हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये जो वीडियो है डीएनएस के ऊपर होगा और इसमें मैं कुछ टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ जो आप सामने देख पा रहे होंगे। ये टॉपिक जो है आईटी फ्रेशर इंटरव्यू में पूछे ही जाते हैं और ये जो बेसिक क्वेश्चन है वह ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है जो कि आपको आना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए। और अगर मैं आपको दोबारा बताना चाहूंगा कि अगर मैं कुछ गलत बताऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ताकि मैं कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकूं और आपके सामने एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूं जो आप लोगों के लिए सही हो। सो सबसे पहले हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा कि डीएनएस होता क्या है। अगर आप डीएनएस देखें तो डीएनएस एक फोन बुक की तरह काम करता है जो कि इंटरनेट के लिए होता है। इसका मेन पर्पस होता है नेम को आईपी एड्रेस में रिजॉल्व करना और आईपी एड्रेस को नेम में रिजॉल्व करना। मतलब कि अगर आपने गूगल टाइप किया है तो कोई भी सिस्टम गूगल नहीं समझेगा, वो पर्टिकुलर आईपी समझेगा। तो नेम यहाँ पे जो है वेब सर्वर और डीएनएस सर्वर की मदद से ये पता किया जाएगा कि इस google.com का आईपी एड्रेस क्या है, और अगर आईपी एड्रेस रिजॉल्व हो जाता है मतलब कि फाउंड हो जाता है तो आपके सिस्टम पे google.com की जो साइट है वो आपके ब्राउजर पे ओपन हो जाती है। तो ये यहाँ पर ये काम हुआ। इसके बाद यहाँ पर आएगा कि डीएनएस के जोन्स क्या होते हैं। देखिए डीएनएस के जोन जो है प्राइमरी जोन होता है, सेकेंडरी जोन होता है, स्टब जोन होता है। ये तीनों जोन जो है फॉरवर्ड लुकअप जोन में होता है और रिवर्स लुकअप जोन में होता है। तो बेसिक डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं कि प्राइमरी जोन होता क्या है। तो प्राइमरी जोन इज अ अथॉरिटेटिव सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर पर्टिकुलर डोमेन। इट कंटेन्स मोस्ट ऑफ द अपडेटेड डीएनएस रिकॉर्ड्स। देखिए हर जोन में एक रिकॉर्ड होता है, कई टाइप के रिकॉर्ड्स होते हैं डीएनएस में। तो प्राइमरी जोन के अंदर जितने भी रिकॉर्ड होते हैं वो सभी होते हैं और ये अप टू डेट होता है। जितना भी सपोज करो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी वेबसाइट का डेटा है, सब इस प्राइमरी जोन में ही अवेलेबल होगा क्योंकि ये अप टू डेट होता है। ये यहाँ पर अगर देखा जाए सेकेंडरी जोन क्या होता है, तो सेकेंडरी जोन यहाँ पर होगा कि ये बेसिकली एक रीड ओनली फॉर्म होता है प्राइमरी जोन का। इसका पर्पस ये होता है कि सपोज करो प्राइमरी जोन में अगर आपका कोई इशू क्रिएट हो जाता है तो आप उस वक्त सेकेंडरी जोन का यूज कर सकते हो। वो जो यूज किया जाता है उसका पर्पस यहाँ पर मैंने भी मेंशन किया है। ये रिडंडेंसी को प्रोवाइड कराता है, उसको प्रोवाइड कराता है। इसके बाद लोड बैलेंसिंग के लिए भी यूज किया जाता है और बैकअप पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है। ओके, अब देखते हैं स्टब जोन क्या होता है। स्टब जोन इज अ सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ प्राइमरी zone. It contains necessary DNS to resolve name with particular domain. This helps to improve performance of DNS queries. यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि सपोज करो आपके पास एक डोमेन है, आपकी कंपनी का जो डोमेन है google.com हो गया या xyz.com हो गया, लेकिन आप जो है abcd.com को ट्राइवर्स कर रहे हो, रिजोल्व करवाना चाह रहे हो। तो जो abcd का जो जोन होगा, जो भी रिकॉर्ड होगा, वो स्टब जोन में क्रिएटेड होगा। यहाँ पर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा भी कि प्राइमरी जोन, सेकेंडरी जोन और स्टब जोन कैसा होता है। लेकिन उससे पहले आपको जानना होगा कि फॉरवर्ड लुकअप जोन क्या होता है, रिवर्स लुकअप जोन क्या होता है। स्टब जोन के बाद हम आते हैं फॉरवर्ड लुकअप जोन और रिवर्स लुकअप जोन। देखिए प्राइमरी जोन, सेकेंडरी जोन और स्टब जोन बेसिकली जो है फॉरवर्ड लुकअप जोन में भी होता है और रिवर्स लुकअप जोन के अंदर ही होता है। तो अगर देखा जाए तो फॉरवर्ड लुकअप जोन के अंदर हमारे जब हम जोन क्रिएट करेंगे तो हमारे पास तीन ऑप्शन आएंगे, प्राइमरी जोन, सेकेंडरी जोन, स्टब जोन। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि फॉरवर्ड लुकअप जोन क्या होता है, रिवर्स लुकअप जोन क्या होता है। फॉरवर्ड लुकअप जोन में होता है कि यहाँ पे डोमेन को आईपी एड्रेस में यहाँ पे मेंशन किया जाता है। सपोज करो आप किसी ऑब्जेक्ट को एनएस लुकअप कर रहे हो, तो एनएस लुकअप करने का मतलब ये हुआ कि आपने abcd.com टाइप किया और उसका आप आईपी एड्रेस जानना चाह रहे हो, तो वो जो होगा फॉरवर्ड लुकअप जोन में होगा। लेकिन अगर आपने आईपी एड्रेस से चाहा कि मुझे डोमेन पता चल जाए कि इस आईपी पे कौन सा डोमेन अवेलेबल है, तो वो रिवर्स लुकअप जोन होगा। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि फॉरवर्ड लुकअप जोन और रिवर्स लुकअप जोन होता कैसे, और प्राइमरी जोन, सेकेंडरी जोन और स्टब जोन उसके अंदर कैसे होते हैं। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पे जहाँ पे हमारे जोन्स क्रिएटेड हैं। ये मेरा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर हो गया। सर्वर मैनेजर पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे हम डीएनएस। इसे मैं एक्सपेंड कर देता हूँ। जो मेरा डीएनएस जो इंस्टॉल्ड है वो सर्वर 22 पे है। इस कंप्यूटर का नाम जो है वो सर्वर 22 है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा हो फॉरवर्ड लुकअप जोन और रिवर्स लुकअप जोन। तो मैंने आपको यहाँ बताया था कि प्राइमरी जोन, सेकेंडरी जोन और स्टब जोन ये जो है फॉरवर्ड लुकअप जोन में भी होता है, रिवर्स लुकअप जोन में भी होता है। तो अगर मैं फॉरवर्ड लुकअप जोन को
एक्सटेंड करूं तो यहाँ पर आप देखोगे ये मेरा डोमेन है roshan.com। अब roshan.com पे देखोगे तो ये सारे रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पर। अब मैं आपको जोन्स बताता हूँ। जैसे फॉरवर्ड लुकअप जोन को अगर आप सपोज करो आप इसमें एक नया जोन क्रिएट करना चाह रहे हो, रेमंड जैसे रोशन.com है, तो आप चाह रहे हो कि मैं एक रोशन मतलब abcd.com एक जोन और क्रिएट करूं और इसमें डालूं। तो यहाँ पर अगर आप न्यू जोन करोगे, यहाँ नेक्स्ट करोगे, तो आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो कि ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या होता है प्राइमरी जोन, सेकेंडरी जोन और स्टब जोन का। तो यहाँ पर आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप जोन क्रिएट कर सकते हो फॉरवर्ड लुकअप जोन में। फॉरवर्ड लुकअप जोन का क्या मतलब होगा, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। फॉरवर्ड लुकअप जोन का यहाँ पे ये मतलब होगा कि यहाँ पे ये जो है मैप करता है डोमेन को आईपी एड्रेस में, और रिवर्स लुकअप जोन का क्या काम होता है, मैप करता है आईपी एड्रेस को डोमेन में। दोबारा हम इसमें चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसका डेफिनेशन यहाँ से भी पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर आप इसे नेक्स्ट करोगे, यहाँ से आप इसमें आगे ये तो नेक्स्ट पार्ट है, लेकिन अभी के लिए प्राइमरी जोन का काम यहाँ पर ये लिखा हुआ है प्राइमरी जोन। यहाँ सेकेंडरी जोन हो गया, स्टब जोन। अब एक बात और बताना चाहूंगा, स्टब जोन जो है सारे रिकॉर्ड नहीं बना सकता अपने पास। स्टब जोन जो है सिर्फ ये 3 रिकॉर्ड अपने पास रखता है, नेम सर्वर, सोर्स स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी और होस्ट ए रिकॉर्ड। ये सिर्फ 3 रिकॉर्ड जो है, अगर आप स्टब जोन क्रिएट कर रहे हो तो उसके अंदर आप सिर्फ ये 3 जोन ही स्टोर कर सकते हो। और सिमिलरली अगर आप रिवर्स लुकअप जोन पे करोगे तो यहाँ पर भी आपके पास सेम ही ऑप्शंस आएंगे। यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हो। तो यहाँ पर आप आईपी एड्रेस मेंशन करोगे और यहाँ पे आप डोमेन मेंशन करोगे। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। जैसे ये देखो, ये जो है ये डोमेन मेंशनड है यहाँ पे। तो ये डोमेन मेंशनड है, यानी मैं किसी भी डोमेन से आईपी एड्रेस जान सकता हूँ। लेकिन अगर मैं ये अगर यहाँ पे सर्च करूँ, सपोज करो, एक काम करता हूँ आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखने आपने देखा कि अगर मैं एनएस लुकअप करता हूँ, मुझे इसका आईपी एड्रेस जानना है, तो ये एड्रेस शो हो रहा है, सी ये शो हो रहा है। लेकिन क्योंकि मैंने इसका रिकॉर्ड यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है, लेकिन अभी मैंने रिवर्स लुकअप जोन में कोई भी रिकॉर्ड क्रिएट नहीं किया है, कोई भी जोन क्रिएट नहीं किया है। जोन के अंदर रिकॉर्ड क्रिएट होता है। तो अब मैं सीएमडी ओपन करता हूँ, मैं दोबारा एनएस लुकअप करूंगा, मैं आईपी एड्रेस डालूंगा। तो देखो इसका कुछ भी यहाँ पे शो नहीं हुआ, क्योंकि मैंने इसका आईपी रेजोल्यूशन यहाँ डाला ही नहीं है रिवर्स लुकअप जोन पे। तो ये था रिवर्स लुकअप जोन और फॉरवर्ड लुकअप जोन, और उसके अंदर जो रिकॉर्ड्स होते हैं और जो जोन्स होता है उसके अंदर प्राइमरी जोन, सेकेंडरी जोन और स्टब जोन, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो प्राइमरी जोन और सेकेंडरी जोन भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। लेकिन अगर डिफरेंस देखा जाए, कोई भी आपसे पूछेगा कि बेसिक डिफरेंस क्या होता है प्राइमरी जोन का और सेकेंडरी जोन का, तो यहाँ पर आप ये बोल सकते हो, प्राइमरी जोन इज द ओनली जोन दैट कैन बी अपडेटेड। मतलब कि आप जो भी चेंजेस करोगे वो आप प्राइमरी जोन पे ही जाके करोगे। सेकेंडरी जोन जो होता है सिर्फ और सिर्फ रीड ओनली जोन होता है। ये मैंने कुछ डिफरेंस यहाँ पे दिया है प्राइमरी जोन और सेकेंडरी जोन का, आप ये भी पढ़ सकते हो। ऑथोरिटी जो होता है प्राइमरी जोन होता है, रीड ओनली जो होता है सेकेंडरी जोन होता है, अपडेट जो है सिर्फ प्राइमरी जोन में किया जा सकता है। और यहाँ पे पर्पस पढ़ सकते हो आप यहाँ पे कि अप टू डेट डीएनएस रिकॉर्ड को यहाँ पर स्टोर करने के लिए किया जाता है, और यहाँ पे लोड बैलेंसिंग के लिए किया जाता है, रिडंडेंसी के लिए किया जाता है, और हाँ इसका जो है बैकअप पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है। तो स्टब जोन में आपको एक बार दोबारा बता दूं, स्टब जोन जो होता है टाइप ऑफ जोन दैट कंटेन ओनली नेसेसरी डीएनएस रिकॉर्ड टू रिजॉल्व पर्टिकुलर डोमेन। तो यहाँ पर जो है स्टब जोन में सिर्फ ये भी डिफरेंस, एक ये डिफरेंस हो गया कि स्टब जोन में सिर्फ और सिर्फ 3 रिकॉर्ड क्रिएट किए जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्राइमरी जोन में जितने भी रिकॉर्ड हैं, एक्सचेंज रिकॉर्ड हो गया, टेक्स्ट रिकॉर्ड हो गया, सारे रिकॉर्ड उस पर प्राइमरी जोन में क्रिएट किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है सोर्स ऑफ अथॉरिटी रिकॉर्ड हो गया, नेम सर्वर हो गया और ए रिकॉर्ड हो गया। आप इसे होस्ट ए रिकॉर्ड भी कह सकते हो।
यहाँ पे मैंने मेंशन किया है किसी, ये जो है ए रिकॉर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज रिकॉर्ड, टेक्स्ट रिकॉर्ड, ये है, ये नहीं कर सकता है। तो ग्लू ए रिकॉर्ड एक होता है, वो यहाँ पे क्रिएट किया जा सकता है। इसके बाद रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, देखिए हर जोन में सबसे पहले आप एक जोन क्रिएट करोगे, डोमेन के अंदर जोन क्रिएट होगा और जोन के अंदर रिकॉर्ड्स होगा। तो यहाँ पर बेसिक अगर डेफिनेशन आपसे पूछा जाए कि ये जो कुछ बेसिक रिकॉर्ड बता दो क्या क्या है, तो आप देखोगे कि आप बोलो कि ठीक है, ए रिकॉर्ड आपसे पूछा जाए तो ए रिकॉर्ड क्या होता है, वो आईपी वर्जन 4 के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर डोमेन को मैप कराने के लिए आईपी वर्जन 4 से। ट्रिपल ए रिकॉर्ड जो होता है वो आईपी वर्जन 6 के लिए किया जाता है। सीनेम जो होता है आपका कैनोनिकल के लिए होता है, जैसे कि example.com हो गया, तो यहाँ पर www.example.com को आप सिर्फ example.com से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, मतलब ये दोनों आप सेम आईपी एड्रेस से मेंशन कर सकते हो। एमएक्स रिकॉर्ड होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज रिकॉर्ड, यहाँ पर आप उसके अकॉर्डिंग आप आईपी असाइन कर सकते हो, डोमेन असाइन कर सकते हो। नेम सर्वर जो होता है, ये नेम सर्वर रिकॉर्ड होता है जो कि डोमेन के लिए स्पेसिफाई किया जाता है। पॉइंटर रिकॉर्ड होता है किसी भी आईपी एड्रेस को मेंशन करने के लिए, मतलब कि आपने डोमेन डाला तो उस वो जो उसे पॉइंट करेगा वो पर्टिकुलर आईपी को पॉइंट करेगा। यहाँ पर वो डीएनएस लुकअप मैंने आपको जो दिखाया था कि अगर यहाँ पर हम मेंशन करते हैं जैसे एनएस लुकअप करते हैं किसी डोमेन को, तो वो एक वहां पर वो आईपी एड्रेस रिजोल्व करवाता है, तो वो पॉइंटर रिकॉर्ड हो जाता है। सोर्स ऑफ अथॉरिटी यहाँ पर आप देखा जाए तो ओके, स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी, ये सबसे पहला बेसिक रिकॉर्ड होता है जो कि हर जोन में ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। सो ये वीडियो में इतना ही, और मैं दोबारा बताना चाहूंगा कि अगर मैंने कुछ गलत बताया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।